आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आज विश्व में 150 से ज्यादा देश आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। बीमार होने के पहले बीमारी से निजात दिलाने वाले का नाम आयुर्वेद है। सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा प्रकार की सर्जरी का उल्लेख है। कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी जहां होगी उसके आसपास पाए जाने वाले पौधों में ही उसका इलाज होगा। सीएम ने आयुर्वेद को लेकर सरकार की योजना भी बताई। इस अवसर पर विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद को फिर से स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, वो अब देश में दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश तो इस मामले में सौभाग्यशाली है कि एक वर्ष में 5 आयुर्वेदिक कॉलेज भारत सरकार से मिले हैं। पूरे देश और अब देश से बढ़कर दुनिया के अंदर जिस प्रकार का यशस्वी प्रधानमंत्री का ये कार्यकाल 2014 के बाद इस दुनिया में भारत की जिस ढंग से पहचान बनना चाहिए, मैं वाकई में धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी का। कितने क्षेत्रों में कैसे काम करना, कहाँ योग और वहां से लेके आयुर्वेद तक लगभग 24 देशों से शुरू सफर हुआ। विश्व में 150 से ज्यादा देश आयुर्वेद को अपना के आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद का चर्चा बढ़ रहा है। हम कहाँ वो समुद्र मंथन की घटना याद रखें, जब हजारों लाखों साल पहले भगवान का प्राकट्य उस समुद्र मंथन की देव दानवों ने मिलकर के मंथन करते हुए जब अलग अलग प्रकार के रत्न संपदा निकली, अमृत कलश लिए हुए पधारे धन्वंतरी, जिनके लिए दुनिया उस दौर में बाद में ये जो 4 जगहों पे सिंहस्थ और कुंभकर्ण के नाम से हम उनको जानते हैं, उनकी अपनी गाथा गाते हैं। और वेद और आयुर्वेद में 4 वेद, चारों वेद में से भी अथर्ववेद और ऋग्वेद, इस दोनों के बीच में से अथर्ववेद से स्वास्थ्य से संबंधित सारे मंत्र और आध्यात्मिक ताकत और ऋग्वेद से जोड़ करके हमारा उपवेद आयुर्वेद, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को इस वर्तमान शरीर के साथ, शरीर मन बुद्धि आत्मा के सामंजस्य के साथ चलाते हुए वात पित्त और कफ की कहानी सुनाते हुए दोनों का तालमेल बढ़ाता है। ये अद्भुत लीला, बीमारी से निजात दिलाने वाले मार्ग का नाम आयुर्वेद। ये हम में से, मैं आपसे तो क्या कहूँ, दुनिया परिचित हो रही है। कोविड की बीमारी को स्मरण करो, जब कोविड की बीमारी में अच्छे तमाम प्रकार के बड़े बड़े चिकित्सकों के लिए कष्ट का माहौल था, ऐसे समय में जीवन की आशा तो काढ़े पिलाने से आ रही थी। काढ़े के अखाड़े से अच्छे लोगों ने हम सबको वहां तक सबको प्रवेश दिया। उन हॉस्पिटलों के अंदर आयुर्वेद के प्रादुर्भाव हुआ, जिसके लिए लगता था कि पता नहीं कोई परमात्मा ने लीला रखी है कि इतनी बड़ी बीमारी लाओ कि अपने आप ऐसा लगे कि बिना आयुर्वेद उद्धार नहीं हो सकता है। अब ये दरवाजा निश्चित रूप से आयुर्वेद के लिए जो खुला है। देखिए, आज तो अपना राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस है। आयुर्वेद हमारे देश की परंपरा में हजारों लाखों वर्ष से प्रचलन में है, परंतु कुछ कालखंडों में उसका महत्व भारत के लोगों ने अपना कम कर लिया, इसलिए दुनिया ने भी उसको कम करके आंका गया है। पिछले 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फिर से आयुर्वेद को स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, आज वो देश भर में दिखने लगा है। और मध्य प्रदेश तो सौभाग्यशाली है कि अभी तक आज़ादी के बाद में एक साथ किसी एक वर्ष में 5 आयुर्वेदिक कॉलेज की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है, तो मध्य प्रदेश को मिली है। पिछले साल 5 मिली, इस वर्ष 2 को मिली है, और एक हमने हमारे साधनों से यानी मध्य प्रदेश के बजट से हमने करा। इस पर 8 हमारे नए महाविद्यालय मिलेंगे, 15 महाविद्यालय टोटल हो जाएंगे। एक नए स्वरूप में आयुर्वेद को स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी कर रहे हैं।